जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एकादशी की कथा और उनके नियम और उनकी पूजा विधि सब जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। फागुन माह में एकादशी 24 फरवरी 2025 को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के रखने से साधक पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सुख, समृद्धि के आगमन के लिए ये व्रत बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है इससे हर संकट, दुख, बाधा से मुक्ति मिलती है। ये भी कहना है भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला भी माना गया है। ऐसे में आप भी श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विजय एकादशी का व्रत रख सकते हैं और उनकी विधि पूजा विजय एकादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए, विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी जल, पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले, विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्रोत का पाठ करें। इस दिन निराहार फलाल व्रत करें। पुराणों में उल्लेख है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का व्रत करता है उसे नेकों युगों के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला, संतान को समृद्धि देने वाला है। इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ समाप्त होती है, मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ये एकादशी विशेष रूप से दुष्कर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण, भजन कीर्तन में लीन रहना चाहिए। रात्रि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के पश्चात ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु आय नमः, ओम श्री कृष्ण आय नमः। भगवान के मंत्रों का जप करते हुए इस एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु बहुत ही अधिक खुश होते हैं। हम कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूरे काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चंचलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल उठे। उसमें सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया। उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले, लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप आदि देव पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालंबे नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालंबे मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते पहचान गए कि पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए। उनके आने से महर्षि को
बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनिवर, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालंबे ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसकी पूजन करें। कलश के ऊपर सप धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में भी वह जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय निश्चित होगी। ब्रह्मा जी कहती है, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उसमें विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करती हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनको लोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय हो।